चैनल वन की बात करें तो हमेशा आम जनता की सहूलत की बात करता है और हर पल आपके साथ। हमारी जिस तरीके से टैगलाइन है, तो कोशिश रहती है कि हर तरह की खबरें जो है आप तक पहुंचाई जाएं। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एडिटर इन चीफ चैनल वन के राघव महाजन जी हैं। और जिस तरीके से ड्रग्स को लेकर पुलिस लगातार काम कर रही है, अवेयरनेस फैला रही है, लेकिन क्या वाकई ही वो अवेयरनेस पूरे तरीके से ग्राउंड पर काम कर रही है? एक ऐसा ही एक मामला जो है वो फ्लाई मंडाल से सामने आ रहा है, जिस पर आज खुलकर चर्चा करेंगे। राघव जी, ये जो फ्लाई मंडाल का कल का मामला सामने आ रहा है, जहां पर जो ये बताया जा रहा है कि ड्रग्स को लेकर जो है पुलिस नकेल कस रही थी फ्लाई मंडाल पर, पूरी डिटेल्स क्या है इसकी, ये साझा करिए। राहुल जी, रिलायबल सोर्सेज से ये पता चला है कि कल डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच की टीम एक जॉइंट ऑपरेशन में फ्लाई मंडाल, जो कि सोर्सेज से बहुत बार पता चला है कि एक ड्रग का हॉटस्पॉट है हमारे जम्मू में, जी। वहां पर कल जब जॉइंट पुलिस की टीम, जिसको डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच हेड कर रही है, वो जब वहां पहुंचते हैं तो वहां से एक उनको जो भी इंफॉर्मेशन के तहत वहां पर ड्रग्स की डील होने वाली होती है, जिसको लेके वो एक व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं और उसको जब लेकर वो वापस निकलते हैं, तो कुछ देर बाद ये पता चलता है कि एक जो पुलिस का कांस्टेबल है या हेड कांस्टेबल है, उसकी पुष्टि अभी तक हमने नहीं की है, क्योंकि सोर्सेज के द्वारा यही बताया जा रहा है कि पुलिस का एक कांस्टेबल जो है वो जिस समुदाय के लोग इन्होंने मतलब रेड करके जहां से उसको एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, तो एक कांस्टेबल वहां रह गया। जी राघव जी, ये जो आपने विशेष समुदाय की बात की है, कल जब पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्या पुलिस अकेले ही इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी या फिर कोई जॉइंट ऑपरेशन था? सूत्रों के अनुसार राहुल जी, ये पता चला है कि डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच की टीम थी, जिसको हेड कर रहे थे डीएसपी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच, और उसके साथ जो है किनाल रोड चौकी की पुलिस की टीम थी, जो जब ये इनिशियल स्टेज पे जब ये वहां पहुंचे रेड के लिए, तो जी। वहां पर जब इन्होंने रेड की तो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच का एक जो पुलिस का कांस्टेबल था, वो सोर्सेज ने ये कंफर्म किया कि उसको बंदी बना लिया गया। और उसके बाद ऐसा हुआ कि ये एरिया जो था, ये फ्लाई मंडाल पुलिस पोस्ट की जुरिस्डिक्शन का एरिया था। उसके जी। बाद जब सतवारी पुलिस को पता चला, तो कहीं ना कहीं सतवारी एसएचओ ने जो है क्विक एक्शन लिया, और पुलिस पार्टी जो है फ्लाई मंडाल चौकी से और सतवारी पुलिस स्टेशन से मौके पर पहुंची। तो कहीं ना कहीं ये जॉइंट ऑपरेशन जो था, जॉइंट ऑपरेशन पूरी जम्मू पुलिस का जो था, ये जॉइंट ऑपरेशन ही था, जिसके तहत बेसिकली ये ड्रग्स का जो ये माफिया इस समय चल रहा है, उसी जी। के उसी के अगेंस्ट जो नकेल कसी है एसएसपी जम्मू ने, ड्रग्स को जो है कंट्रोल करने के लिए हर एक जो भी मतलब कार्रवाई है वो कर रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर समय जो है सफलता मिले। और कल भी ऐसा ही हुआ कि एक जब इन्होंने ड्रग्स को लेकर वहां पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया, तो वहां कहीं ना कहीं जो है पुलिस और सोर्सेज के द्वारा ये बताया जा रहा है कि गुज्जर के कुछ कुल्ले थे, जहाँ पे पुलिस ने रेड की थी। जी। लेकिन वहां पर टीम जो है, आपने पूछा जॉइंट टीम, तो बिल्कुल जॉइंट टीम थी। कनाल रोड पुलिस पोस्ट से पुलिस टीम थी, सतवारी पुलिस स्टेशन से पुलिस टीम थी, जी। फ्लाई मंडाल पुलिस चौकी की पुलिस टीम थी, और कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच की टीम उसको लीड कर रही थी। राघव जी, ये जो विशेष समुदाय की आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर गुजरों के कुल्ले थे, मैं आपको ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से पुलिस वहां पर पहुंची, इस ऑपरेशन को अंजाम देने का प्रयास किया, क्या कुछ हासिल भी वहां पर हुआ या फिर पुलिस को ड्रग्स के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन पहुंची थी, इनको खाली हाथ आना पड़ा या फिर ड्रग्स की मात्रा भी कोई इन्होंने रिकवर की है? सोर्सेज के मुताबिक यही पता चल रहा है कि जब इन्होंने जब एक बंदा गिरफ्तार वहां पे एक व्यक्ति किया, तो जब उसको वापस लाए, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन जब इनको ये पता चला कि हमारा भी एक कांस्टेबल जो है वो मिसिंग है, या एक हमारा पुलिस का सिपाही जो है वो मिसिंग है, तो इन्होंने जब चेक किया तो उससे ये पता चला कि वहाँ के जो गुजर बकरवाल जो लोग थे, जिनके जहाँ पे रेड की थी, उन्होंने उन इन इस पुलिस वाले को बंदी बना लिया था।
तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है और कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा, हम माने तो इस ड्रग्स से डील करने वाले लोगों का कितना हौसला है कि जो उन्होंने पुलिस के एक सिपाही को बंदी बना लिया। आपको ये बता दूँ मैं राहुल जी कि जिस जी। तरह आपने बोला कि इनको हासिल क्या हुआ, उसमें ये था कि इन्फॉर्मेशन इनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन कहीं न कहीं वो लोग 2 कदम आगे निकले और सूत्रों के हवाले से यही पता चल रहा है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जी। कहीं न कहीं उससे भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जिसके तहत इनको उसको छोड़ना पड़ा। पूछताछ के बाद उसको जो है छोड़ा और कहीं न कहीं उसको छोड़ने के बाद जो है वो कांस्टेबल जो है वो भी वापस आया। तो अब आगे की जो जानकारी है वो कहीं न कहीं जब ये पूरी रिपोर्ट सामने आती है या पूरी इन्फॉर्मेशन जब कोई पुलिस सोर्सेज़ की तरफ से या पुलिस ऑफिशियल्स की तरफ से साझा होगी तो हम ज़रूर इसमें लोगों तक पहुँचाएँगे। राघव जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो विशेष समुदाय के लोग हैं, उन्होंने एक किस्म से कानून अपने हाथों में लिया, क्योंकि कानून के रखवाले पुलिसकर्मी की अगर बात करें, उन्हीं को बंधक बना लिया। इस तरह के मामले शायद कहीं पर हमने बड़े कम सुने होंगे कि एक पुलिस कांस्टेबल को ही जो वहां पर अपनी टीम के साथ गया है, उसको बंधक बना लिया जाए। उसके बाद जिस तरीके से आपने जिक्र किया, नेगोशिएशंस का दौर चला। तमाम चीजें जो है सोर्सेज के मुताबिक हमारे पास जो पहुंच रही हैं, हम आम पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि जिस भी एरिया में ड्रग्स पैडलर हो, वहां पर आम जनता, पुलिस तो कहती है कि आम जनता सहयोग करे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ड्रग्स को लेकर जो पुलिस काम कर रही है, सिविल सोसाइटी भी क्राइम और ड्रग्स की जानकारी देना चाहती है, लेकिन दे तो दे किसको? क्योंकि काली भेड़ें जो है वो हर डिपार्टमेंट में नजर आएंगी। तो ये भी डर सताता है एक आम पब्लिक को कि देखिए, अगर हम किसी की जानकारी देंगे, हो ना हो कि कोई ऐसी काली भेड़ हो जो उसको नाम जो है वो ओपन कर दे और उसकी जान को खतरा बढ़ जाए। बहुत बढ़िया एक आपने ये बात उठाई। इसमें आए दिन हम भी लोगों से सुनते हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट सुनाते हैं, कुछ लोग जो हैं हमारे जिस तरह आप भी फील्ड में एक्टिव रहते हो, तो जी। पता चलता है ऐसे लोगों से कि लोग भी कहीं न कहीं जब ऐसी एंटी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ देखते हैं, तो वो जी। पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं डर एक बैठता है कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज़ ना हो। जी। तो आपको ये बताते चलें कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ पुलिस इसमें नहीं करती है। कहीं किसी अगर मैटर में ऐसा हुआ है पर्टिकुलर, तो वो एग्ज़म्पशन के तौर पे हम देख सकते हैं। लेकिन जो दूसरी दूसरी ओर एक सवाल खड़ा होता है कि लोगों ने अगर किसी को कुछ इन्फॉर्म करना है, तो वो किसको इन्फॉर्म करें? ये एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप अगर देखोगे राहुल जी, मैक्सिमम पुलिस स्टेशंस के जो लैंडलाइन नंबर्स हैं, जी। वो आपके काम नहीं करेंगे। जी। मैक्सिमम पुलिस ऑफिसर्स को अगर कोई भी कॉल करता है, इवन जी। हमारी मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग भी अगर कुछ कॉल करते हैं, तो जी। उनके साथ भी जो है रिस्पॉन्स इतना पॉजिटिव नहीं आता कभी, क्योंकि कभी कुछ ऑफिसर्स मीटिंग्स में होते हैं, जी। कभी कुछ ऑफिसर्स किस रीज़न से बात नहीं करना चाहते हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। जी। लेकिन आपको दूसरी ओर बताते चलें कि मीडिया और सोशल जो भी लोग हैं या जी। पब्लिक जो है, वो अगर पुलिस के साथ सहयोग करना चाहती है, तो पुलिस को उसके लिए ज़रूर एक अच्छा रास्ता बनाना चाहिए, क्योंकि उससे कहीं न कहीं क्राइम के साथ पुलिस बड़े ईज़िली और बहुत अच्छे तरीके से लड़ सकती है। जैसे कल के वाक़ये की हम बात करें, तो राहुल जी उसमें जब एंड में जो ये भी सुनने को आया, पुलिस ने एक बहुत अच्छी उसमें कार्रवाई की है। जी। कार्रवाई ये की है कि जब इन्होंने बंदी बनाया, नेगोशिएशन के बाद पुलिस कांस्टेबल वापस आ गया, उस व्यक्ति को इन्होंने छोड़ दिया, लेकिन ऑन द अदर हैंड एसएचओ सतवारी द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई और पुलिस स्टेशन सतवारी में एफआईआर रजिस्टर की गई इसी मैटर को लेके कि वहां पर जो है कांस्टेबल को जो बंदी बनाया था, ये एक कानून को हाथ में लेने वाली बात थी और इस पे पुलिस पार्टी लगी हुई है और बहुत अच्छी कार्रवाई के साथ ही फील्ड में उतरेंगे, इसकी हमें पूरा यकीन है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें, देखिए ड्रग्स जो है वो किस तरफ जाता चला जा रहा है। ड्रग्स को लेके एक हमें सोसाइटी को और पुलिस को एक पुलिस पब्लिक गुड रिलेशन के बीच में अगर काम होगा, तो कहीं न कहीं ड्रग्स से सब लोग लड़ सकेंगे। उसके लिए पुलिस को एक बहुत अच्छा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे सोसाइटी या पब्लिक फ्री फील करे पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने के लिए।
राघव जी, कल के इस पूरे इंसिडेंट का, फ्लाई मंडाल का इंसिडेंट का हमने खुलकर जिक्र भी किया, और जो हमारे सोर्सेस हमारे तक खबर पहुंचा रहे थे और हमने आम पब्लिक डोमेन तक ये खबर पहुंचाई, खुल के डिस्कस भी की। और आम जनता भी यही चाहती है कि पारदर्शिता होनी काफी जरूरी है, एक विश्वास तभी बनता है। लेकिन जाते जाते आपसे एक सवाल जरूर लेना चाहेंगे, जिसका आपने जिक्र किया कि देखिए, या फिर हमने जिक्र किया कि आइडेंटिटी, जो कई लोगों को डर रहता है कि वो कहीं रिवील ना हो जाए, क्या ऐसा नहीं हो सकता? डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल भारत की बात करते हैं, कई सारी चीजें आप शुरू करते हो, टोल फ्री नंबर रखते हो कि अगर किसी ने आपको संपर्क करना है, कोई जानकारी देनी है कि उनके मोहल्ले में या फिर उनके आजू बाजू कोई इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं जो समाज के लिए बेहतर नहीं है, तो एक पुलिस से टोल फ्री नंबर दे दे। वहीं पर अगर कोई चोरी की घटना होती है, सीधा कॉल कर लें। अगर इस तरह से ड्रग्स रिलेटेड कोई चीज आती है, सीधा कॉल कर लें। उनकी आइडेंटिटी भी गोपनीय रहेगी और पुलिस को उनकी जानकारी भी मिल जाएगी। राहुल जी, इस चीज पे अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो इस समय की अगर बात करें, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू जोन श्री आनंद जैन जी। जो है इस चीज की बहुत बड़ी एक एग्जांपल है कि वो पुलिस पब्लिक रिलेशन के ऊपर एक बहुत अच्छा विश्वास रखते हैं। जी। और जहाँ तक हमें सुनने को आया, हमें सोर्सेज़ से ही पता चलता है, सोर्सेज़ से ये पता चला है कि अगर उन तक कोई भी बात पहुँचती है, तो वो उसमें आइडेंटिटी जो है नहीं किसी की भी डिस्क्लोज़ होने देते हैं, उसके ऊपर पूरा फ़ोकस रखते हैं और कंसर्न जो भी ऑफ़िसर्स होते हैं, उनको उस पर कार्रवाई करने को कहते हैं। हाँ, अगर किसी को इस तरह से ऐसा लगता है, जी, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि डिजिटल इंडिया की बात करें, तो कहीं न कहीं, कोई न कोई हम इसमें जो है डिपार्टमेंट को जो है एक मेमोरेंडम देना चाहिए कंसर्न्स को कि अगर इस तरह से कोई टोल फ्री नंबर क्रिएट हो जाए जहां पे लोग फ्री फील करें पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो ड्रग्स एक हम सब के सिर पर चढ़कर बैठा है, ये कहीं ना कहीं ड्रग्स से बहुत इजीली लड़ाई हो सकती है। और आपको बता दें, जिस तरह आज ही आपने देखा होगा, आज भी रोज दिन में 3 से 4 चोरी की वारदातें, एंटी सोशल वारदातें आपको देखने को मिलती हैं। जी। वो कहीं न कहीं उनका इंटरलिंक जो होता है, वो ड्रग्स से होता है। बिल्कुल। आज जो ड्रग्स है वो सोसाइटी के अंदर एक बहुत मतलब बुरी तरीके से घुस चुका है। उसके साथ अगर लड़ना है तो डिजिटल तरीके से, एनफोर्समेंट से और कहीं न कहीं शातिर दिमाग से लड़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये ड्रग माफियाज़ जो हैं, इसी तरह से कानून को हाथ में लेंगे और पुलिस पर या एनफोर्समेंट एजेंसीज़ पर हावी होते चले जाएँगे और ड्रग्स का धंधा इसी तरह से करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर खुलकर बात करने के लिए। और बिल्कुल सही कहा, देखिए ये कहीं ना कहीं जो ड्रग पैडलर्स हैं या फिर ड्रग के जो सौदागर हैं, वो कहीं ना कहीं हावी होते रहेंगे सिस्टम पर, और कई सारे सवाल निशान आम जनता जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन पर और पुलिस पर जरूर उठाएगी कि आप इतनी कोशिशें कर रहे हैं, आप पब्लिक पुलिस मीटिंग्स करते हैं, इसलिए करते हैं कि आपके इर्द गिर्द अगर आपको कोई शरारती तत्व दिखता है या कोई ऐसे एलिमेंट्स दिखते हैं जिसकी जानकारी पुलिस से साझा की जाए, तो वो सब फिर उन सब पर जो है वो पानी फिर जाता है। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि आम पब्लिक के सहयोग के साथ साथ जो है चीजें और बेहतर हो सोसाइटी के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमने जिक्र किया चैनल 1 के माध्यम से कि देखिए, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई काली भेड़ होती है जो शायद चंद चीजों के लालच के चक्कर में जो है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर लीक आउट होती है, जहां पर आम पब्लिक अपने आप को असमर्थ समझती है कि देखिए जी, कहीं पर ऐसा ना हो कि हम सोसाइटी का भला करने जाएं और गाज हम पर गिर जाए, कहीं बेकसूर इंसान जो है वो कहीं फंस ना जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे जो शीर्ष नेतृत्व की बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस की, चाहे वो डीजीपी साहब हों या फिर एडीजीपी साहब हों, इन तक जब भी मामला पहुंचता है वो इसकी सुनवाई भी करते हैं और उन मामलों को सॉल्व भी करते हैं। और यही एक लीडरशिप क्वालिटी होती है एक बड़े अफसरान की। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इन चीजों से ना सिर्फ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, आम जनता भी जो है कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। आप देखते रहिए चैनल 1, हर पर आपके साथ। नमस्कार।